हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोन्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है त्रिकोणमिति से प्रश्नावली 8.1 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इससे पीछे वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक बता चुके थे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में देता ही है, VVI कर लीजिए। क्वेश्चन में क्या है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो तो, और कोस ए इक्वल टू कोस बी भी दे दिया है, तो आपको दर्शाना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिया ए और बी न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण हम किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से छोटा उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिया कोस ए इक्वल टू कोस बी हो तो दर्शाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले न्यून कोण है, दो गो न्यून कोण है तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। न्यून कोण है तो यहाँ तो 90 डिग्री होता है। अब दो गो न्यून कोण यहाँ बैठेगा जो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। एंगल ए यहाँ रख दीजिए और एंगल बी यहाँ रख दीजिए, यहाँ पर सी हो गया। ठीक है, यदि ए और बी न्यून कोण है, हम दर्शा दिए ए और बी क्या है, न्यून कोण है, और जहाँ एंगल कोस इक्वल टू कोस बी है तो दर्शाइए एंगल ए और एंगल बी बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखिए कि दिया है ए और बी न्यून कोण है, न्यून कोण है, और ये भी दे दिया है कोस ए इक्वल टू कोस बी। तो सिद्ध कीजिए एंगल ए के बराबर क्या होना चाहिए, एंगल बी, दोनों जगह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए कोण। आज एक प्रमाण से आपको करना क्या है, जो दिया है पहले यहाँ से आप ले लिए कोस ए इक्वल टू कोस बी, कोस बी। ठीक है, अब कोस थीटा इक्वल टू फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच, बी बाई क्या होता है, एच होता है। ठीक है, और यहाँ भी क्या बैठाएंगे, बी बाई एच। कोस थीटा इक्वल टू क्या, ये कोस ए है, कोस बी है, जिसको हम थीटा पे कह सकते हैं। ठीक है, तो कोस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, यहाँ भी कोस थीटा है तो बी बाई एच। अब यहाँ पे देखिए थीटा जहाँ रहता है वहाँ पे, यहाँ पे देखिए इससे पहले वीडियो में आपको बहुत अच्छा से बता चुके हैं, एंगल ए है। ठीक है, अगर एंगल यहाँ है यानी कि थीटा का मान यहाँ बैठा रहा, एंगल ए है तो थीटा यहाँ हो रहा, तो थीटा के सामने क्या होता है, पी हो गया। ठीक है, अगर ये पी है तो ये बी हुआ और ये आपका एच। तो यहाँ पर किसका वैल्यू पुट करना है, बेस का, तो यहाँ पर ये P है, बेस का वैल्यू पुट होगा A और C, यहाँ रखेंगे हम A और C। नीचे में क्या है H का मान होगा A और B, यहाँ रख देंगे A और B इक्वल टू, अब यहाँ पर ये हट गया, अब थीटा का मान क्या होगा, बदल जाएगा। अब थीटा कहाँ जाएगा, B के पास आ जाएगा। थीटा किसके पास, B के पास हो गया। अब थीटा के सामने क्या बोले, P होता है, अगर ये P हुआ तो ये B होगा, H का मान तो बदलता है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए B है तो B का मान क्या लेंगे, CB, यहाँ B है, B का मान क्या लेंगे, अब CB, ध्यान रख दीजिए C और B, या फिर BC भी लिख सकते हैं, BC। उसके बाद नीचे में क्या है H का वैल्यू क्या है, AB, A और B। अब इक्वल टू में रहता है तो ऊपर अगर सेम मैच किया या तो नीचे सेम मैच करता है तो उसको काट दिया जाता है, ये दोनों क्या हो गया, कट गया, बचा क्या, AC के बराबर BC। ठीक है, चूँकि करके लिख सकते हैं, चूँकि AC बराबर BC हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक त्रिभुज में दो भुजा अगर बराबर है तो उसका दो कोण भी क्या होना चाहिए, आधार वाला कोण बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये भुजा बराबर है तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए AC और BC, A से C ये वाला भुजा और B से C ये वाला भुजा, यानी ये दोनों भुजा बराबर है तो ये कोण और ये कोण यानी बराबर लिखने का अधिकार है। तो लिखिए इसीलिए चूँकि AC बराबर BC बराबर है तो इसीलिए एंगल A बराबर एंगल B भी क्या होगा, बराबर होगा, एंगल A के बराबर एंगल B, प्रूफ। ठीक है, ये आपका एंगल A बराबर एंगल B बराबर हो गया। ठीक है, तो आप लोग उसको स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन नंबर आप 7 का देखिए। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, यदि कोट थीटा इक्वल टू 7/8 हो तो फर्स्ट और सेकंड का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, यानी टेन थीटा इक्वल टू होता है आपका टेन थीटा इक्वल टू होता है P/B
तो कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ऊपर और पी नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोट थीटा का मान क्या बैठाएंगे, बी बाई पी, यहाँ बी और नीचे में पी इक्वल टू 7/8, यानी बी इक्वल टू हो गया आपका 7 और पी इक्वल टू हो गया 8। आपको 8 का यानी कि एच का निकालना पड़ेगा स्क्वायर। ठीक है, तो एच निकालिए। एच निकालने के लिए क्या होता है, देखिए समकोण त्रिभुज में दो भुजा पता है, ठीक है, बी और पी पता है, एच नहीं पता है, तो हम एच निकाल ले रहे हैं। तो एच बराबर जो फार्मूला होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी का मान हो गया आपका 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो गया 64 और प्लस 7 को हो गया 49। अब इसको 8 कर दिए, कितना हो जाएगा 13, 113 हो जाएगा। ठीक है, तो 113 किसी का रूट तो निकालता नहीं, उसको रूठे में रहने दीजिए। ठीक है, अब बी भी पता है, पी भी पता है और एच निकाल लिए। ठीक है, अब आप मान निकालिए। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट में है पहले उतार लीजिए, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, उसके बाद 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर आप फार्मूला करके शॉर्ट कर सकते हैं, या तो फिर साइन थीटा का मान दोनों जगह पुट करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मान तो यहाँ पे करेंगे क्या, हम फार्मूला पे बना देते हैं। यहाँ इसको मान लेते हैं ए प्लस बी, और ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर होता है। ठीक है, ए का स्क्वायर यानी ए का वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर और प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, यहाँ माइनस होगा। ठीक है, ए का स्क्वायर और माइनस बी का जो स्क्वायर होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस होता है। ठीक है, तो ए का स्क्वायर तो एक ही रह जाएगा, ये फॉर्मूला में इसको चेंज कर दिए। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए का वैल्यू मान लेंगे 1 है, दोनों जगह 1 है, और माइनस और यहाँ बी का वैल्यू क्या है, दोनों जगह साइन थीटा। बस उसके बाद इसका भी वही फार्मूला उतार दिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहले स्क्वायर होता है फिर थीटा होता है। अब यहाँ पे करें क्या, अब सबका मान बैठा दीजिए, 1 का 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच, इस पे क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर। अब डिवाइडेड का साइन ये वाला दे दीजिए आप, फिर 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, और कोस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच, इस पे क्या हो गया होल स्क्वायर। अब 1 माइनस पी का मान कितना हो गया, पी का जो मान हो गया 8, और एच का वैल्यू रूट कवर 113, इस पे क्या करेंगे हम होल स्क्वायर, फिर डिवाइडेड, फिर 1 माइनस यहाँ पर क्या हो गया बी हो गया। ठीक है, तो बी का मान 7 और एच का वैल्यू कितना हो गया, एच का वैल्यू रूट कवर 113, इस पे क्या है होल स्क्वायर है तो आप होल स्क्वायर कर दीजिए। अब करना है क्या है 1 का 1, इसके बाद फिर देखिए 1 का 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, और नीचे में रूट 13 को 2 बार इंटू करेंगे, इसको आप 2 बार इंटू कीजिएगा, रूट कवर 113 और गुना रूट कवर 113, तो क्या देगा रूट रूट केवल हट जाएगा, क्या केवल क्या हो जाएगा 113, तो नीचे में कीजिए 113। ठीक है, उसके बाद फिर डिवाइडेड का साइन यही रहने दीजिए, 1 माइनस 7 पे ये नहीं दोनों पे स्क्वायर है तो 7 को 2 बार इंटू कीजिए, 7 को 7 से इंटू करेंगे तो 49, और 113 को रूट से 2 बार इंटू करेंगे तो 113 हो जाएगा। अब यहाँ पे नहीं कुछ तो 1, यहाँ भी नहीं कुछ तो 1, और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 113, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 113 माइनस में 64 डिवाइडेड 113, इससे इंटू करेंगे 113 और माइनस 49। ठीक है, अब क्या कीजिए 113 में से 64 को घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका 49, और नीचे में कितना हो जाएगा 113 डिवाइडेड 113 में से 49 घटा दिए तो कितना हो जाएगा 64, और नीचे में 113,
डिवाइड में क्या होता है, ये दोनों कट गया, बचा क्या 49 डिवाइडेड 64, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको सेकेंड वाला को पुट का मतलब वैल्यू निकालना है, सेकेंड नंबर का कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट का वैल्यू क्या होता है 10 का उल्टा, यहाँ पे देखिए कोट थीटा इक्वल टू बैठाए थे ये वाला, ठीक है, बी बाई में पी, इस पे क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर। अब इक्वल टू बी का मान कितना हो गया, बी का जो मान था 7 और नीचे में क्या है 8, इस पे क्या करेंगे हम होल स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 7 49 और नीचे में 88 64, दोनों के आंसर राइट मतलब सेम आया। ठीक है, दोनों यहाँ भी देखिए 49/64, यहाँ भी 49/64। ठीक है।